हेलो, हाँ दोस्तों, हम आशा करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। जैसे कि सबसे पहले हम अपने डिस्प्ले पर आ चुके हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। आपको सबसे पहले आपको लैपटॉप को ओपन करने के बाद आप रिफ्रेश करने के बाद आप टैली RP9 इसमें हमारा डाउनलोड हुए, लेकिन इसमें हम आपको डाउनलोड करने का तरीका बताने जा रहे हैं। आप ज़रा ध्यान से देखना तो ही समझ आएगा, नहीं कहेंगे समझ आए। थोड़ी सी अगर वीडियो स्किप कर दी तो नहीं समझ आएगा। यहाँ पर आपको लिखना है टैली RP9 डाउनलोड। टैली RP9 डाउनलोड इंस्टॉल यहाँ पर आ चुका है। इस पर हम इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ सबसे ऊपर शो हो रहा है टैली RP9। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ से आसानी से देख पा रहे हैं, टैली का यहाँ डाउनलोड करने का यहाँ यहाँ सबसे ऊपर यहाँ पर आइकन दे दिया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये रहा। यहाँ पर आप डाउनलोड यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और आपको इंस्टॉल कुछ भी करना है डाउनलोड करने के लिए, यहाँ पर आपको ईमेल में डालने के बाद आप डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से। जैसे कि सबसे पहले हम चलते हैं, हमारा टैली इसमें डाउनलोड है। इसे हम बैक करते हैं। बैक करने के बाद हम अपनी स्क्रीन बाजू का टैली को हम ओपन करते हैं। टैली को ओपन करने के बाद जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आप नया अगर टैली आप ओपन करेंगे, आपको ऐसी इंटरफेस ओपन होगा। इस तरह का आपका इंटरफेस ओपन होगा। अगर आपके पास आईडी है तो यहाँ से आप आईडी सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं है कोई बात नहीं। वर्क इन स्टूडियो मोड्स, इस पर आपको क्लिक करने के बाद आपको यह सबसे ऊपर जो सिल्वर वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको इंटर करना है। इस पर आपको इंटर करने के बाद आपको सबसे पहले ही आपको दे देगा टैली, आप सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपका टैली जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अभी तो हमने नया डाउनलोड कर, यहाँ सिलेक्ट करने का कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप टैली कोई जैसे 10-15 टैली आप बना लिए हैं, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर आप दूसरा टैली जो भी आप चाहिए उस टैली पर आप वर्क कर सकते हैं। जैसे कि हमें एक नया टैली बनाना है। नया टैली बनाने के लिए सबसे पहले हम क्रिएट कंपनी पे जाते हैं। क्रिएट कंपनी पे जाने के बाद इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ से आपको एक नया इंटरफेस ओपन होगा। ये सबसे ऊपर वाला जो इंटरफेस आपको यह C ड्राइव दिख रहा है, यहाँ से आप D ड्राइव जिसमें आप सेव करना चाहते हैं ऑटोमेटिक यहाँ पर आप D ड्राइव लिख के यूजर हटा दीजिए बस। अब आप बाकी सब कुछ वही रहना चाहिए। अगर नहीं सेव करना चाहते आप कोई बात नहीं, आप C ड्राइव में ही सेव करें, आपको सबसे बेस्ट पड़ेगा। क्योंकि अगर टैली इंस्टॉल भी हो गया, कभी डिलीट भी होगा, फिर से आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे, ऑटोमेटिक आपका सब अपडेट लेगा अगर ड्राइव C में रहेगा तो। आप यहाँ से सबसे पहले आप नाम, जिस नाम से आप टैली बनाना चाहते हैं, इस यहाँ पर आपको नाम डालना है। जैसे कि हम स्टेप 1 आपको बताने जा रहे हैं, स्टेप 1 ही हम टैली का नाम दे रहे हैं। स्टेप 1 करने के बाद आपको यहाँ पर भी नाम वही रहेगा। आप यहाँ से एड्रेस दे सकते हैं, जैसे कि एड्रेस हंडिया। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, जैसे आप यहाँ पर एड्रेस डालना है। एड्रेस आप कहाँ से, इंडिया से। आपको यहाँ पे इंडिया लिखने के बाद ऑटोमेटिक आ जाएगा। नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आप इंटर करें, यहाँ पर आ जाएगा आपका इंडिया। वहाँ पर आप जैसे दूसरा गांव, दूसरा कुछ भी आप वहाँ से 2-3 जिले गांव सब कुछ यहाँ से आप डाल सकते हो। उत्तर प्रदेश में तो उत्तर प्रदेश यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए। आपको अगर पिन कोड डालना है तो पिन कोड यहाँ से आप डाल सकते हैं। जैसे कि 221503 मेरा पिन कोड है, मैंने 221503 पिन कोड एंटर कर दिया। आप यहाँ से टेलीफोन नंबर, ईमेल, फॉक्स सभी कुछ जो है, फैक्स नंबर सभी वेबसाइट वैसे सब आप जोड़ सकते हैं। मेरा वेबसाइट जैसे मेरा यूट्यूब है, कंप्यूटर वाटी 7 यहाँ पर हम डाल दे रहे हैं। यहाँ पर आपको डालने के बाद आप यहाँ से इंटर कर सकते हैं। आप डेट भी चेंज कर सकते हैं। अगर हाँ आपको कुछ चीज़ जैसे अभी तो हमने आपको एड्रेस जो हंडिया बोला था, यहाँ पर हमने कुछ गड़बड़ी कर दी है, आप देख पा रहे हैं। यहाँ से आपको अगर इसे सही करेंगे, यहाँ से आप जाकर फिर से इस पर आप सही कर सकते हैं। इसे हमने जानबूझ कर सही किया था, गलत किया था, क्योंकि आपको बताने के लिए। यहाँ पर आपको हंडिया डालना है। जैसे इंडिया हो गया, यहाँ से हम इंटर करके पास करते हैं। आपको अभी डेट अभी हमने नहीं बताया, आप यहाँ से डेट कैसे चेंज करेंगे। यहाँ पे 1 से बस 9 तक डेट डाल सकते हैं। महीना 12 तक तो होता ही है।
यहाँ पे महीना जो पहला वाला ऑप्शन है महीना 1 ही लेगा। यहाँ पे जैसे महीना हम 1 कर दे रहे हैं, 1 करने के बाद आपको जो डेट 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 चाहे जो दे सकते हैं, पहले मंथ फिर डेट, पहले मंथ रहता है फिर डेट फिर ईयर। आपको इसमें जो सितंबर चल रहा है सितंबर डाल दे रहे हैं। सितंबर तो 9 महीना है, कोई बात नहीं। इतना डालने के बाद 2023 2023 लिखा आप एंटर करेंगे, आपका यह ऑटोमेटिक ले लेगा। हम यहाँ से टैली में पासवर्ड डाल सकते हैं, जैसे कि 11 हम पासवर्ड डाल कर आपको बताने के लिए बता दे रहे हैं। पासवर्ड डाल सकते हैं। इसे अगर ऑन करते हैं, इसे अगर आपने ऑन कर दिया तो आपका पासवर्ड तो मांगेगा ही, लेकिन आपको जिस नाम से आप कंपनी बनाए उसका नाम अगर सही, नाम और पासवर्ड सही डालेंगे तो ही ये आपको देगा, नहीं तो आगे नहीं काम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर पासवर्ड मांगने लगा, अगर यहीं पर अगर जो हमने बताया था नो वाला ऑप्शन, उससे अगर आपने सही किया होता तो यहाँ पर आपका टैली नेम पासवर्ड दोनों पूछता, लेकिन इस समय हमने उसको नो ही कर रखा था, क्योंकि इसलिए इस समय पासवर्ड ही पूछ रहा। पासवर्ड 11 था, 11 डाल के एंटर कर देते हैं। आपको हम फिर से एक चीज़ बताने जा रहे हैं, आप ध्यान से देखना। F3 प्रेस करते ही आपको यहाँ पर अल्ट पाक है, जैसे टैली का नाम हो, आपको कुछ भी चेंज करना है तो यहाँ से आप सब कुछ चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अभी तक हमें कुछ नहीं चेंज करना है, यहाँ पर नो था, यही आपको हम बताने आ रहे हैं। यहाँ पर आपको यस कर दें। यस करने के बाद आपको यहाँ नाम पूछ रहा है, जो भी आप नाम डाल सकते हैं। यहाँ पर हम स्टेप STAP स्टेप 1, यहाँ पर पासवर्ड 111, यहाँ पर रिटर्न पासवर्ड डालने के बाद आप यहाँ से इंटर करके पास करा सकते हैं। पास कराने के बाद जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको पासवर्ड मांग लिया, पासवर्ड आप हमने जैसे दे दिया। अब यहाँ पर नेम ऑफ यूजर, जिस नाम से आप यूज कर रहे हैं टैली का नाम, यहाँ पर आपको सही सही डिटेल्स में लिखना होगा। स्टेप 1 था हमारा। स्टेप 1 लिखने के बाद यहाँ पर जो आप पासवर्ड डाले, पासवर्ड डालने के बाद आपका टैली यहाँ पर ओपन हो जाएगा। जैसे कि टैली ओपन हो गया। टैली ओपन होने के बाद आपको सबसे पहले अकाउंट इन्फो में जाना है। अकाउंट इन्फो में जाने के बाद आपको यहाँ सबसे पहले लेजर, सबसे पहले लेजर, लेजर बिना बनाए आप कंपनी में कोई भी काम नहीं कर सकते, कोई भी काम आगे नहीं बढ़ेगा। सबसे पहला नंबर आपको लेजर, लेजर पर जाने के बाद आप क्रिएट करेंगे। यहाँ पर आपको जो 3 4 5 ऐसे लेजर बनते हैं जो मेन मेन हम आपको बता रहे हैं, इन सभी का काम आपको आसानी हो जाएगा। पहला कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट होने के बाद यहाँ पर आप इंटर कर दें, इंटर करके आप पास कर सकते हैं। यहाँ पर आप पिन कोड उनको सब कुछ जो डालना है, सब कुछ एड्रेस सब आप संशोधन भी कर सकते हैं। हमारा हो गया कैपिटल का। अब बैंक अकाउंट, यहाँ पर भी बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट बैंक अकाउंट में रहता है, कैपिटल अकाउंट कैपिटल अकाउंट में। कैश अकाउंट कैश इन हैंड में। आपको यहाँ पर एक सेल बनाना है होगा। आपको हम देहाती भाषा में समझा रहे हैं आपको, ताकि अच्छे से समझ आएगा। कुछ लोग होते हैं वीडियो स्क्रिप कर देखते हैं, स्क्रिप करने से आपको देखने से वीडियो थोड़ा सा स्क्रिप हो गया। ये कैपिटल अकाउंट सेल अकाउंट, आप कैपिटल को सेल में, सेल को कैपिटल में अगर कर देंगे सभी काम गड़बड़, कुछ भी आप काम नहीं कर पाएंगे सेल अकाउंट में। इसीलिए कहते हैं वीडियो को ध्यान से सुनना, ध्यान से करना, ताकि आपको एक एक बातें समझ आए।
यहाँ पर परचेस अकाउंट, परचेस अकाउंट में तो आपको क्विट क्विट यहाँ ऑप्शन है। क्विट ऑप्शन से आप पीछे जा सकते हैं। सबसे पहले आपको डिस्प्ले पे जाना है। डिस्प्ले पे आपको यहाँ के जाकर देखना होगा आपका कितना लेजर बना हुआ है, कितना लेजर नहीं बना हुआ। आप यहाँ से देख पा रहे हैं हमारे यहाँ पर सेल बना हुआ है। सेल एक पहले से ऑटोमेटिक बना रहता है, रहने से उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा का नंबर, आपको एंट्री इन्फो में जाना है। एंट्री इन्फो में जाने के बाद आपको सबसे पहले स्टॉक ग्रुप बनाना है। स्टॉक ग्रुप मतलब जैसे स्टॉक, आपको यह नाम से ही पता चल गया होगा। स्टॉक, स्टॉक मतलब कोई दुकान ऐसा है। स्टॉक दुकान को ही बोलते हैं, जैसे किराना, मेडिकल, ऐसे कई ऐसे होते हैं स्टॉक। यहाँ जैसे हम हार्डवेयर, हार्डवेयर हार्डवेयर प्राइमरी में रहेगा। ये भी कोई ध्यान से नहीं देखता। प्राइमरी को चेंज कर दिया तो कोई काम ही नहीं होगा। अंडर में हमेशा प्राइमरी। अब कहीं कहीं पर चेंज होता है, आपको ये बताएंगे। थोड़ी सी वीडियो स्क्रिप करने के बाद आपको एक भी, थोड़ी सी भी वीडियो एक भी अगर मिस हो गया, कुछ नहीं समझ, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर सब्सक्राइब कर ले। इस समय हमें हार्डवेयर से ही सामान लेना है तो हम हार्डवेयर बना देते हैं। आपको कई ऐसा सारा, चाहे जितने भी दुकान का आप सामान लेना, किसी भी दुकान का आप बना सकते हैं। किराना, मेडिकल, हार्डवेयर सभी का। यहाँ पर किराना स्टोर, किराना में ये भी प्राइमरी में रहेगा, सभी प्राइमरी में इसमें। अब आपको यूनिट ऑफ मेजर में, आपको ये इससे यूनिट ऑफ मेजर, यूनिट से ही आपको समझ में आ गया कि यूनिट मतलब होता क्या है। यूनिट में ही केजी, पीस, यही सब आता है। यहाँ पर केजी, केजी के यहाँ पर आप फार्मर नेम उम दे सकते हैं, कोई बात नहीं। नाम नहीं देगा तो भी सही रहेगा आपका। यहाँ पर पीस इतना हो चुका। आपको विड से आप पीछे जा सकते हैं, PSC से पीछे जा सकते हैं। आपको ज़्यादा पीछे आ गया, फिर एंटर करने के बाद आपको स्टॉक आइटम, स्टॉक आइटम से ही आपको समझ आ गया होगा कोई आइटम ऐसा कोई वस्तु है। और स्टॉक मतलब आप कोई दुकान से कोई वस्तु खरीदे हुए हैं, आपको नाम से ही पता चल गया होगा। इस पर क्रिएट करने के बाद यहाँ पर आपको जो जो सामान लेना है उस सामान को यहाँ पर नाम एंटर करना होगा। जैसे हम इस समय कीबोर्ड, कीबोर्ड लेना है। कीबोर्ड लेने के बाद अंडर, अंडर में अभी आपको बताया था अंडर में कहीं कहीं पर चेंज होता है। हाँ, यही स्टॉक आइटम था। स्टॉक आइटम में अंडर में चेंज होता है। यहाँ आपको किस दुकान से आप ले रहे हैं, हार्डवेयर से, आपका कीबोर्ड किस दुकान पे मिलता है, हार्डवेयर का। हार्डवेयर आपको यहाँ सिलेक्ट करना। अब यहाँ पर आपको दे दिया यूनिट। यूनिट इसीलिए बनाने के लिए कहा जाता है यूनिट। इससे नहीं बनाएगा तो कोई काम आपका आगे नहीं बढ़ेगा। यूनिट पे आपको पीस, कीबोर्ड पीस में ही मिलता है, केजी में कभी नहीं मिलता। दुकान पे जाओगे कहोगे 1 किलो माउस दे दो, 1 किलो कीबोर्ड दोगे, देगा नहीं देगा भाई। जब होता ही नहीं 1 किलो तो देगा कहाँ से। इसलिए हमको बार बार आपको बता रहे हैं कि वीडियो और भी ऐसे वीडियो और जानकारी लेने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब कर। आपको ऐसे वीडियो नए नए रिलेटेड 2023 के रिलेटेड सभी वीडियो आपको ऐसे मिलती रहेंगी। 23, 24, 25 अब सभी वीडियो आपको रिलेटेड मिलती रहेगी। एक हो गया। अब हम एक दूसरा ले रहे थे किराना स्टोर से, राइस। राइस, राइस भी किराना स्टोर। ये किराना स्टोर, ये केजी मिलता है राइस। ये आप दुकान में जाके कहेंगे राइस 10 पीस, 50 पीस, 100 पीस दे दीजिए तो राइस देगा ही नहीं पीस में। जो होता ही है तो देगा क्या, देगा भी 2-4 दाना गिन के दे देगा और क्या। इसलिए इसे केजी में लिया जाता है, केजी ग्राम, केजी ग्राम में बस लिया जाता है। और ज़्यादा आप जाएंगे तो वो अपने हिसाब से। इतना तीनों आइटम आपका बन के फ्रेश हो गया। अब आपको आना है अकाउंटिंग वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर ही आपको अकाउंटिंग से ही पता चल गया होगा। अकाउंटिंग वाउचर मतलब होता क्या है। आपको अकाउंटिंग मतलब आपको समझ आ गया होगा। अकाउंटिंग मतलब जोड़ना। अमाउंट, अमाउंट में आपको पूछा गया आप सामान कैसे लेना चाहते हैं, बैंक से लेना चाहते हैं, कैश लगा के लेना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपको जैसे कंपनी, आप दुकान, एक दुकान आपने खोला, दुकान खोलने के लिए आपको पेमेंट तो लगाना ही पड़ेगा। पेमेंट भी ना लगाना है तो कोई ग्राहक आएगा नहीं। ले जो पेमेंट नहीं लेके खाली हाथ बैठोगे, ग्राहक थोड़ी आएगा लेने। पेमेंट लगाना 100% है। सबसे पहले आपको F6
रिसिप्ट करना है। रिसिप्ट देखा है यहाँ पे, रिसिप्ट का ऑप्शन आ चुका है यहाँ पर। रिसिप्ट करने के बाद आपको अकाउंटिंग में आप हम कैश से लगा दे रहा, बैंक सभी चाहे जिससे रिलेटेड आप लगा सकते हैं। बैंक लगाएंगे तो इसमें आपको सभी कुछ डिटेल्स जो होता है ईमेल ID, अकाउंट नंबर सभी, यहाँ IFSC कोड और सब कुछ भरना पड़ेगा। कैश अकाउंट वजह यहाँ से आप क्या करना है, कैपिटल अकाउंट से ही पता चल रहा है। कैपिटल मतलब पूंजी लगाना होता है। आप कितना पूंजी लगाना चाहते हैं, जैसे कि हम आप दुकान खोलते हैं 1 2 3 4 लाख लगाते हैं, जैसे कि इस समय आपको बताने के लिए हम 50,000 लगा दे रहे हैं। यहाँ 50,000 लगाने के बाद आपको इंटर करते करते यहाँ पर आपको आ जाए एक्सेप्ट यस या नो, एस करना है। आपका पास हो गया। अब आपको 5 से आप परचेस करेंगे। परचेस में आपने तो पूंजी लगा दिया। यहाँ पर हमेशा है, यहाँ पर कैपिटल में हमेशा किसी भी कहीं पर भी किसी भी टैली में जाओगे हमेशा कैश बैंक या बैंक कैश से ही रिलेटेड यहाँ रहेगा। आप सामान वस्तु खरीदना चाहते हैं, इसमें बैंक सिलेक्ट करें। बैंक सिलेक्ट कर आपने बैंक में पैसा लगाया ही नहीं तो बैंक लेगा ही कहाँ से। हमने कैश लगाया था, कैश में ही लेंगे तो ही ठीक रहेगा। यहाँ पर आपको CR बिल दिखा रहा है। यहाँ पर जैसे आप CR बिल अच्छा 50,000 DR मतलब अपने पास है। CR मतलब लेनदार, DR मतलब देनदार। आप दे रहे हैं, जिससे आप सामान ले रहे हैं उस व्यक्ति को आप दे रहे हैं। यहाँ पर आपको परचेस अकाउंट, परचेस से ही आपको पता चल गया, परचेस में खरीदना। अब नेम में आपको जो जो आप बनाया, हमने तो 2 ही बनाया था, आप इसे हजारों बनाएंगे आपका हजारों नाम देगा। लेकिन इसमें हम 2 आपको बताने के लिए बताए थे, इसलिए यहाँ पर 2। कीबोर्ड मिलता है लमसम 300 रुपए का। 300 रुपए का। अब कितने पीस लेना चाहते हैं, 50 पीस। 100 पीस ले लीजिए, सिद्ध रहेगा, आपको समझ भी अच्छी से आएगी। यहाँ पर 30,000 आपका हो गया है। अब राइस, राइस कितने में है, राइस पहले कितने किलो लेना है, केजी हमें 50। आपका यहाँ लिखा हुआ आ गया है 50 केजी। कितना है, 100 रुपये। 100 हो गया आपका। आप इसे इंटर कराते हैं, इंटर आप करा दीजिए। आप 35,000 का आपने सामान ले लिया है। यहाँ पर आपको टोटल ये अमाउंट आपको नीचे यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर ये रहा। आपको ऐसा करके इंटर करके इसे पास करा देना होगा। पास कराने के बाद आपको F6 मतलब आपको अब सेल करना है। अब रिसिप्ट से ही पेमेंट लगता है। अब रिसिप्ट से ही सेल होता है। पेमेंट लगाएंगे अपने अकाउंट में, सेल करेंगे तो अपने अकाउंट में ही जाएगी ना, इसीलिए 6 से ही दोनों काम हो जाते हैं। F6 है भाई। अभी पहले तो हमने नहीं बताया था आपको शॉर्ट में, F5 F6 ये तो नहीं बताया था। ये आपको पूरी जानकारी, ये वीडियो आपको एक दिन बना के आपको दे देंगे। आप एक वीडियो देख लेना, F1 F2 F3 से क्या क्या होता है, आपको सारी जानकारी मिल जाएंगे एक वीडियो में। आप लिख के इसे नोट करके अच्छा रख लेना, कभी भूलोगे ही नहीं। यहाँ पर आपको हमने बताया था सेल अकाउंट ही रहता है, कैश अकाउंट वाला। सॉरी, आपका कैश अकाउंट आपने 35,000 का सामान लिया था, क्लियर हो गया। आपका बचा कितना, 15,000। यहाँ पर आपको दिखा रहा है CR बिल 15,000 DR। आपके पास 15,000 रुपये बचे हुए हैं। यहाँ पर आपको सेल करना है। अब यहाँ पर आपको सबसे नीचे आपको सेल अकाउंट दिख रहा है। आपको सेल अकाउंट पर क्लिक करना है। सेल अकाउंट पर आप क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पूछता है नेम ऑफ आइटम। कीबोर्ड, कीबोर्ड आपने लिया कितने में था, या पीस कितने लेते हैं। हमने 300 पीस लिए थे कीबोर्ड, और लिए थे 100 रुपए में। बेचना कितने में है, 150 रुपए में। आप भाई लोगों को 100 रुपए में थोड़ी ग्राहक को दोगे, दो देगा तो फायदा आपको क्या होगा, कुछ नहीं। इसीलिए है, ये सेल अकाउंट है। अब आपको लेना है राइस। आपने राइस लिया कितना था, 50 फीट। 50 केजी भलगा भाई, सॉरी 50 केजी, पीस में तो आता ही नहीं है, केजी में। कितना था, 100।
हाँ दोस्तों, आपने सेल, परचेस और पेमेंट सब कुछ आपने कर लिया। अब आपको क्या करना है, आपको बैक जाना है। बैक जाने के बाद आपको सबसे पहले आपको सबसे नीचे ये रहा डिस्प्ले वाला ऑप्शन। आपको डिस्प्ले ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस पे जाना है। आपको इसके जाने के बाद ट्रायल बैलेंस, इस पर जाने के बाद आप इस पे जाएंगे, आपको यहाँ पर पूरी हिस्ट्री पड़ी हुई है। कैपिटल हो अकाउंट, आपने 50,000 पूंजी लगाई थी। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट तो होगा ही, क्योंकि आपने देखा होगा। नहीं देखा, आपने नहीं समझा वीडियो, फिर से पीछे करें इस रेट का, आप देख लीजिए वहाँ पर 50,000 आपने पेमेंट लगाया था। आपको हुआ कितना, 15,000। और कैसे हुआ अभी आपको बता रहे हैं। आपने वस्तु जो खरीदी थी, आपने जो खरीदा था 35,000 का आपने खरीदा। करेक्ट, 35,000 खरीदने के बाद आपने बेचा कितने को, 50,000 बेचा। करेक्ट। नहीं समझ आ रहा, आप ऐसा अंदर जाके देख लीजिए। फिर आपने 50,000 का बेचा, आपको बचा कितना, 15,000। अंदर जब प्रॉफिट हुआ, भाई आपने 50,000 लगाया भी था, उसी का सामान आपने 35,000 खरीदा भी था, आपका 15,000 बचा भी था। आपने उसे बेचा 50,000 में। अगर 15 और 50 जोड़ेंगे कितने हुआ, कितना, 65,000। यह रहा आपका, आपके सामने 65,000। आपको यही रहे प्रॉफिट। डेली इसी समय समाप्त होता है। लेकिन हाँ, वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। आपको टैली बंद करने का सबसे आसान तरीका है, आप क्यू के करेक्ट क्यू बेस दबा कर आप टैली को बंद कर सकते हैं। अगर नहीं बंद करना है तो आपको ESC जो लास्ट में आपको बटन दिखता है, उससे भी आप एस दबाने के बाद इंटर कर दिए, आपका टैली क्लोज हो जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, टैली क्लोज हो गया। ये आपका यहाँ से इस वाला ऑप्शन, कट वाला ऑप्शन पर आप यहाँ क्लोज करेंगे, क्लोज हो जाएगा। इस पर क्लोज।